finally decided that this is time to, move on and give Virat the full captainship. महेंद्र सिंह धोनी ये एक नाम नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का इमोशन है। हाँ, ये सच है कि धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन जब भी हम धोनी को याद करते हैं तो गर्व से अपना सीना चौड़ा कर लेते हैं। और करे भी क्यों ना, धोनी ने इंडियन क्रिकेट में जो योगदान दिया है वो शायद ही दूसरा कोई खिलाड़ी दे पाएगा। और आज मैं धोनी से जुड़ी एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो मे भी बहुत लोगों को याद हो, पर वीडियो के एंड होने तक आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि अब ऐसा धोनी दोबारा देखने को नहीं मिले। तो चलिए इस कहानी को जानने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ आज से करीबन 9 साल पहले भारत और श्रीलंका के बीच सेलकॉन कप 2013 का फाइनल मुकाबला खेला जाना था। कैप्टन धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और ये फैसला उस समय बिल्कुल सही भी साबित हुआ जब भुवनेश्वर कुमार ने 7वें ओवर की लास्ट बॉल पर तरंगा को धोनी के हाथों कैच करा दिया। उसके बाद जयवर्धने और संगाकारा ने मिलकर कुछ अच्छे बाउंड्री लगाई, पर तभी पारी का 14वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार ने जयवर्धने को स्लिप में कैच आउट करा दिया। श्रीलंका ने 14 ओवर में ही अपने 2 ओपनर्स को गवा दिया था, पर खेल तो अब यहाँ से शुरू होने वाला था। दोनों बैट्समैन जमकर बाउंड्री पे बाउंड्री लगाने लगे। ये पार्टनरशिप इतनी तेजी से बिल्ड होने लगी कि भारतीय गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि इस पार्टनरशिप को कैसे ब्रेक किया जाए। और देखते ही देखते कुमार संगाकारा ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। अर्धशतक के बाद संगाकारा और भी अटैकिंग बल्लेबाजी करने लगे और लगातार बॉल को स्टैंड डिलीवर करते रहे। अब भारत को ये पार्टनरशिप तोड़ना बहुत जरूरी हो गया था। धोनी विकेट के लिए अभी दिमाग दौड़ा ही रहे थे कि तभी ईशांत शर्मा ने थिरमाना को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच करा। आखिरकार 122 रन की साझेदारी को तोड़ने में सफल रहे और इस पार्टनरशिप के टूटते ही मानो भारतीय गेंदबाज में विकेट लेने की होड़ सी मचने लगी। अगला ओवर लेकर आए अश्विन ने संगाकारा को विजय कुमार के हाथों कैच करा। उनकी 71 रन की शानदार पारी को वहीं समाप्त कर दिया और फिर उसी ओवर में अंतिम बॉल पर अश्विन ने कुशल परेरा को भी चकमा दे दिया और धोनी ने पलक झपकते ही उनकी गिल्लियां उड़ा दी। उसके बाद जडेजा ने भी चंडीमल को अश्विन के हाथों कैच करा, उनकी इस उम्मीदों को भी तोड़ दिया और कैप्टन मैथ्यू भी 10 रन बनाकर ईशांत शर्मा के शिकार हो गए। जडेजा ने धोनी की मदद से एक और विकेट लिया। इस तरह श्रीलंका की पूरी टीम 201 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। उस टाइम भारत को 202 रन बनानी तो मामूली बात थी, लेकिन श्रीलंका के पास भी लतीश मलिंगा और रगड़ा हेंज जैसे गेंदबाज थे। भारतीय पारी की शुरुआत करने रोहित शर्मा और शिखर धवन आए। एक अच्छी शुरुआत के लिए उतरी भारतीय टीम का स्कोर अभी 23 रन ही हुआ था कि तभी इरंगा ने धवन को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। अब रोहित शर्मा का साथ देने आए चेस मास्टर विराट कोहली, लेकिन शायद उस दिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था और 11वां ओवर लेकर आई इरंगा की चौथी बॉल पर कोहली के बल्ले का मामूली सा किनारा लेकर संगाकारा के हाथों में चली गई। भारत ने 27 रन पर अपना दूसरा विकेट भी गवा दिया था और अब पिच पर आए दिनेश कार्तिक। रोहित और कार्तिक ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और जैसे ही लगा कि ये दोनों बल्लेबाज मैच को निकाल कर ले जाएंगे, तभी रंगा ने कार्तिक को स्लिप में कैच करा आउट करा दिया। भारत 77 रन पर अपना 3 बल्लेबाज गवाकर मुश्किल में दिखाई दे रहा था। उसके बाद आए सुरेश रैना के साथ मिलकर रोहित ने काउंटर अटैक किया और देखते ही देखते रोहित ने सिंगल लेकर अपना 50 भी पूरा कर लिया। उसके बाद रंगा ने एक इनक्रेडिबल बॉल से रोहित को बोल्ड कर दिया। रोहित भी हैरान थे कि ये क्या हो गया और अब पिच पर आए कैप्टन MS धोनी और सब उम्मीद में थे कि ये दोनों अब मैच को जिता देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि दुख आता ही नहीं है और जब आता है तो पूरा एक साथ, क्योंकि रैना अगले ओवर में ही आउट हो जाते हैं और इंडिया का स्कोर हो गया 34.1 ओवर और 5 विकेट डाउन। इसके बाद 36 ओवर की पहली बॉल पर हेजात ने पहले जडेजा को LBW कर और फिर दूसरी बॉल पर अश्विन को LBW कर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। अब धोनी का साथ देने आए भुवनेश्वर कुमार और दूसरी छोर से धोनी भारत की जीत की उम्मीद को बनाए हुए थे। फिर तभी मलिंगा ने भुवनेश्वर कुमार को LBW कर भारत को फिर से बैकफुट पर धकेल दिया। अब भारत का स्कोर हो गया था 42 ओवर की समाप्ति पर 166 रन और 7 विकेट डाउन। अब धोनी का साथ देने आए विनय कुमार, लेकिन वो भी कैच देकर पवेलियन लौट गए। भारत को अभी भी 23 बॉल पर 20 रन चाहिए थे और श्रीलंका को सिर्फ 1 विकेट। श्रीलंका ने इतनी टाइट गेंदबाजी की कि 18 बॉल पर 5 रन ही दिए और अब अंतिम 5 बॉल पर भारत को 15 रन चाहिए थे। इरंगा के सामने थे धोनी और जैसे ही उन्होंने वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की वैसे ही धोनी ने छक्का जड़ दिया। अब 4 बॉल पर 9 रन चाहिए था और अब तीसरे बॉल पर भी छक्का जड़ धोनी ने भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल चेंज कर दिया। अब भारत को 3 बॉल पर 5 रन चाहिए था और तभी चौथी बॉल पर धोनी ने इरंगा को छक्का जड़ मैच को ऐसे फिनिश किया जैसे उनके ऊपर कोई दबाव था ही नहीं और इस तरह धोनी ने सेलकन कप के फाइनल को भारत को 1 विकेट से जिता दिया। धोनी के इस पारी के लिए 1 लाइक तो बनता है।
और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या आपने इस मैच को देखा था। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। बाकी जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।